संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के ज्ञान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ढाई दीप के पंच कल्याण का आमंत्रण आप सब लोगों को मिला। अब ढाई दीप का पंच कल्याण कैसा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जिसका आमंत्रण ऐसा हो वो कैसा हो। बहुत लोग दिल से जुड़े हुए हैं। जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ था ना ढाई दीप पर, उस दिन बहुत संकट का स्थिति थी। इंदौर वाले लोग विरोध कर रहे थे, जो मुख्य लोग थे, जो मुख्य समाज पर जिनका कब्जा था, वे लोग, वो लोग मेरे बहुत नजदीक के थे सब। अभी भी आप सब लोग इतना वात्सल्य भाव रखते हैं कि मैं आपके नमस्ते का जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर भी आप कितना वात्सल्य रखते हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मुझे इस बात पर भरोसा था। मुकेश मेरे पास आए कि दादा ऐसा ऐसा संकट है, सारी बात बताई, और अनंत भाई को भी भड़का दिया है, उन्हें अध्यक्ष बनाया था, तो बिल मना कर रहे हैं, और सब लोग लोकल के लोग। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आप करो, अपन इन सबको करेंगे काम। बोले आप इसके अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा अनंत भाई बने हुए हैं और मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात मैं तेरे से कहता हूँ कि चाहे मैं अध्यक्ष बनूं चाहे नहीं बनूं, मैं जो तेरे को सहयोग देना है वो पूरा सहयोग दूंगा। तू ये मत देख के मुझे कुछ बनाएगा तब मैं कोई सहयोग दूंगा। और मैं अनंत भाई से बात करूंगा और उनसे ये कहूँगा कि यदि आप अध्यक्ष रहो तो मैं कार्याध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब काम मैं देख लूँगा। और फिर जो जो हुआ, जो शिलान्यास करने वाले थे वे भी नहीं आए, उन्हें नहीं आए कि डॉक्टर साहब से करवा लो। अब डॉक्टर साहब से करवा लो वो क्या अर्थ होता है। अच्छे से अच्छा अर्थ भी हो सकता है और बुरे से बुरा अर्थ भी हो सकता है कि भाई सब कुछ है ना आपके लिए, तो उन्हीं से करवा लो, ऐसा भी अर्थ होता है। मैं खुद मुकेश को लेकर इंदौर के मुख्यमंडल वालों के पास गया, वो मेरे बहुत नज़दीक के लोग थे, बहुत समझाया। ये भी कहा कि तुम्हारे 2 टेस्टी में रखवा दूंगा। नहीं 2 नहीं थी, मैं 3 रखवा दूंगा। बोलो तुम बात तो करो, आओ तो। बहुत बात हुई, लेकिन वो बात अंत में झगड़े में बदल गई और उन लोगों ने मुकेश को धक्का देके निकाल दिया, और इस तरह से वो बात ऐसी पक्की हो गई कि आज तक नहीं निप पाई। हाँ, फिर मैं खड़ा रहा मुकेश के साथ, उसका शिलान्यास भी मैंने किया। ये जो मंदिर बन रहा है, जिसका प्रतिष्ठा हो रही है, इसका शिलान्यास भाग्य से मेरे हाथ का है। लोग बोले पंडित जगन मोहन लाल जी का एक लेख था कि इस शिलान्यास का बहुत महत्व है, क्योंकि जब भविष्य में झगड़ा पड़ता है कि मंदिर किसका है कौन का है, तो वो नीचे से शिलान्यास खोजकर प्रशस्ति निकाली जाती है कि किन लोगों ने इसमें शिलान्यास किया, किन लोगों ने, कौन इनके साथ था, उससे निर्णय करते हैं वो। इसलिए इसको तुम ये मत समझो साधारण बात, वो चीज़ बहुत काम की है। तो वो शिलान्यास का जो पटपाटिया आया था, वो बन के आई थी, तो उसमें तो दूसरा नाम लिखा था। मैं क्या भाई, मैं दूसरे के नाम के शिलान्यास तो मैं तो नहीं करूँ। मैं तो करूँगी, शिलान्यास तो रखते ही हैं, जो आता है तो सब रखते हैं, लेकिन ये मैंने रखना है।
ये आपको बदलना पड़ेगा। मैं शिलान्यास करूंगा तो मेरे नाम का शिलालेख हो। मुझे को सचमुच बोलता हूँ अभी जिनवाणी के सामने, मुझे ये लोभ नहीं था कि मेरा है मेरा इसमें रहेगा, लेकिन भविष्य में क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोगों की निगाह इस पर होगी, इतनी बढ़िया चीज बनेगी, मुकेश तो बना के तैयार कर देगा। और कौन कौन ग्रुप, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मुनिपंथी, हर की निगाह होगी। तो इसमें कान्जी स्वामी का एक स्टैचू लगना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रमाण रहे कि ये कान्जी स्वामी वालों का मंदिर है, शुद्ध तेरापंथामनाय का है। और टोडरमल जी ने जो नियम बनाए हैं वो सब नियम यहाँ लगना चाहिए। देखो रसीद कट्टे के पीछे भी वो सारे नियम छपाए, किसी को रसीद दो तो वो पढ़ ले वे कि ये इस परंपरा का मंदिर। और 2 संगमरमर के पाटियों पर वो लिखवा करके वहां लगवाए। और मैंने वहां इंदौर वालों से कहा कि देखो ये कांजू स्वामी के मिशन में रहे, इसके लिए मैं जुड़ा हूं, और इसके लिए मैं तुमसे जुड़ने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो न मालूम कहाँ का कहाँ चला जाएगा। हम तो साथ देंगे नहीं, और फिर जो भी साथ देगा मुकेश तो उनके साथ चला जाएगा। कोई मुकेश अभी ऐसा पक्का मुमुक्षु नहीं है कि अखिली तत्व ज्ञान के भरोसे इस पर जुड़ा रहेगा, है ना। और उस दिन से लेकर मैं एक बात कहता हूं आपसे कि मुकेश और किसी की मानता हो चाहे नहीं मानता हो, मेरी मानता था। क्या जीवन भर जुड़े रहे, और जीवन के बाद में जैसे कहते हैं कि भाई ये तो बनेगा, तो अब बनेगा, अब बनेगा। और सब लोग अपने साथ हैं, आज भी हैं। मैं कहता हूं इंदौर में एक आदमी नहीं रहेगा जो बिना आए रह जाए, क्योंकि इंदौर में मेरी बहुत गहरी पकड़ थी तब भी, और आज भी है। और जिस तरह बबलू ने उत्साह बताया आपको, उससे आपको मालूम पड़ता है कि ये काम कितने जोरदार तरीके से हो रहा है। जो मेरे से प्रेम वात्सल्य भाव श्रद्धा रखते थे सब, चाहे वो विपिन जी हों, चाहे बबलू जी हों, और चाहे सब बच्चे हों, ट्रस्टी हों, हमारे ट्रस्ट ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल बहुत शांति से स्वीकार किया, और उसको पीठ ठोकी कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, करो। हमें साथ में रहने के लिए, पूरी ताकत लगाने के लिए। अब ये कोई हिसाब नहीं है। मेरे से वीतराग विज्ञान में वहाँ के 2 पेज छपते हैं, उसी दिन से जब तक वो था छपते ना, और किसी के आज तक नहीं छपे, और ना मैंने मंजूर किए किसी के विज्ञापन देने के लिए। तो मगर हमारा है तो हम ना छापते, क्यों नहीं छापेंगे। तो इस तरह से जिस उत्साह में ये सब काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ पीयूष तुम लोगों को कि ये पंच कल्याण के कम से कम 10,000 मुमुक्षुओं को बढ़ाएगा। हाँ, बढ़ाएगा। जितने हैं उतने नहीं आएंगे, नहीं कह रहा हूं मैं, आएंगे तो लाखों, लेकिन बढ़ेंगे। हम भी मुमुक्षु हैं, और मुमुक्षु को अपने को कहलाने में गौरव बनेंगे। पर मैं तो बहुत पहले जाकर के वहां से रहूंगा। अभी मैं तारीख नहीं बता सकता हूँ आपको, मेरे स्वास्थ्य भी कैसा क्या रहेगा, लेकिन मैं बहुत पहले जाकर के वहाँ बैठूंगा, रोजीना का ये सब देखूंगा कि कितनी प्रगति हो रही, कहाँ क्या काम हो रहा है। ये सब काम देख करके अभिनंदन जी क्या कर रहे हैं, और सब प्रतिष्ठाचार्य। तो आपको एक बात और मैं अभी बता देना चाहता हूँ,
तो लोग बोले कि ये 1000 मूर्तियां, 1000 मूर्तियां। और आप तो पंडित जी के विरोधी थे भाई, 1000 मूर्तियां इनकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? कोई बोले 2 दिन रखेंगे, जन्म कल्याण जहाँ प्रतिष्ठा के होते हैं जहाँ काम कर 2 दिन रखेंगे। मैंने कहा तुम क्या बोलते हो? जब मैं 1000 विद्वान तैयार कर सकता हूँ तो 100 प्रतिष्ठाचार्य तैयार नहीं कर दूंगा? मैं 100 प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठाचार्य मुझे शिविर लगाए, अभी भी लगाएंगे। क्या वो सब काम समय पर होगा, पूरी शक्ति के साथ होगा। और करने वाले तो सब आप लोग हैं। मुझे तो बस बैठना है कि बातें करना है, समझे? बातों मैंने जिंदगी भर बातों के अलावा और कुछ किया ही नहीं। सचमुच अब एक गिलास पानी हाथ में उठा के नहीं पिया, एक कप चाय बनाना मैं नहीं जानता हूँ, रोटी बनाना तो बहुत दूर। कुछ नहीं किया। कपड़े नहीं, कुर्ता नहीं खरीदा, टोपी नहीं खरीदी, बाजार नहीं देखा, सब्जी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। 99% तो बाइक करती हैं। कोई लोगों ने नहीं जाना, अभी उन्होंने पहचाना था कुछ, किसने? अपने देवलाली वालों ने, के द्वारा हमारे जयपुर वालों ने आके कहा कि हमें बाई का सम्मान करना है। तो हमारे शिविर वालों ने नहीं कहा, हम लोगों ने कोई ने नहीं किया है, हमने तो सिर्फ जगह दी है। क्या वे बैठे भी नहीं, तो उनने किया। ये सारा काम वो करती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक का सब व्यवस्था सब वगैरह देखते हैं। मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे जानता हूँ मैं बैठ जाऊँगा तो बहुत काम होगा, अपने आप होगा। और आप लोग आएंगे तो आप लोग किसके पास जाएंगे? ये तो दौड़े दौड़े फिरेंगे, कहीं मिलेंगे भी नहीं। विपिन जी कहाँ दौड़ रहे, बबलू जी कहाँ दौड़ रहे, पीयूष कहाँ दौड़ रहा है? लेटरिन बाथरूम संभाल रहा होगा, तो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बैठेंगे तो हमें ही एक जगह है, और लोग तो हमारे ही पास आएंगे कि ऐसा होना, ये करना, ये करना, ये करना। ये बहुत बढ़िया काम होने वाला है। आप सब लोग पधारिए, हम वहाँ आपको मिलेंगे किसी मंगल भावना के साथ।